हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 7 या फिर यूँ कहा जाए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले में से हम लोग अपने 5th बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम कहता है कंपनी और जिसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे कंपनी वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए वन बाय वन कर समझते हैं और पढ़ते हैं कि कंपनी के कौन कौन से और कितने टाइप्स हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कंपनी चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर अप नहीं किया है तो उन चारों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 के बीच के हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक को आप इजिली और आसानी से कवर अप कर सकते हो। तब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को, जो हमारा कहता है कंपनी के टाइप्स। सो बेसिकली कंपनी के हमारे पास 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। फर्स्ट वन कहता है प्राइवेट कंपनी, जिसको हम लोग निजी कंपनी के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा कहता है पब्लिक कंपनी, जिसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी के नाम से जानते हैं। और तीसरा कहता है वन पर्सन कंपनी, यानी OPC। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो आइए समझते हैं वन बाय वन कर। देखिए तीनों को समझने से पहले इस तीनों, यानी ये थर्ड वाला जो हमारा कंपनी है, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अभी हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, और हम इसके डेफिनेशंस को भी बता देते हैं, इसके मीनिंग्स को भी बता देते हैं और साथ साथ इसके डिफरेंस को भी बता देते हैं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आपसे इनके डेफिनेशंस, इनके मीनिंग्स ना पूछ कर इनके डिफरेंसेस पूछा जाता है। तो हम एक ही साथ डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं और एक ही साथ हम लोग मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। तो इसी कारण से हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कंपनी को हिंदी में हम लोग निजी कंपनी के नाम से जानते हैं और वहीं पब्लिक कंपनी को हम लोग सार्वजनिक कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक। आइए फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है। प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 एंड मैक्सिमम 200, यानी एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए वो 200 होने चाहिए। लेकिन वही अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना बढ़ जाए। बस इसमें पहला हमने डिफरेंस क्या पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 इंसान और ज्यादा से ज्यादा 200 होने चाहिए। 200 से ज्यादा अगर होता है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगा। लेकिन वही पब्लिक कंपनी वैसा कंपनी होगा जिसमें कम से कम मेंबर्स 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और कि क्या कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, तो बेशक बन सकती है, ये आप याद रखिएगा। कभी भी आपसे कोई भी पूछ दे, फॉर अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी है तो क्या वो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी बन सकती है, तो एकदम बन सकती है। अब क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, अब आप ये समझिए। जिस दौरान या जिस किसी भी परिस्थिति में अगर उस प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 200 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी बन सकती है या बन जाएगी, ठीक। ये बात को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यानी प्राइवेट कंपनी में हमारे पास कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो कम से कम तो लिखा है, ज्यादा से ज्यादा कितना,
तो ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर होने चाहिए और दोनों में ही होने चाहिए। यानी प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो कम से कम 2 और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 15। और वही अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और ज्यादा से ज्यादा 15 होंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि प्राइवेट कंपनी यूज पीवीटी एलटीडी। आप बहुत बार कंपनी के नामों को देखते होंगे या आपने टीवी पर देखा होगा या कहीं पर भी बोर्डिंग्स होर्डिंग्स कहीं पर भी आपने देखा होगा, तो आप देखे होंगे उस कंपनी के लास्ट में pvt.ltd लगता है। तो pvt.ltd का मतलब क्या हो गया? pvt का मतलब हो गया प्राइवेट और ltd का मतलब हो गया लिमिटेड। यानी जिस किसी भी कंपनी के नेम के पीछे अगर पीवीटी एलटीडी लग रहा है तो वो जो कंपनी होता है वो हमारा प्राइवेट कंपनी होता है। ये एक पहचानने का तरीका है, ये आप याद रखिएगा। अगर किसी भी कंपनी के नाम के पीछे या लास्ट में pvt.ltd लग रहा है तो जाहिर सी बात है, बस आंख बंद करके हमको बता देना है कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी होगा। लेकिन जब किसी भी कंपनी के लास्ट में बस केवल एलटीडी लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो कंपनी होगी वो हमारी पब्लिक कंपनी होगी। ठीक, चौथा पॉइंट हमारे पास कहता है दे डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। पब्लिक को इनवाइट करने का मतलब है जनरल पीपल, जनरल यानी कि आम जनता, इनको वो कभी भी इनवाइट नहीं करेगी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जितने भी मेंबर्स जो 200 के अंदर या 200 तक जितने भी मेंबर्स होंगे बस वही उन कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे या शेयर होल्डर्स होंगे। लेकिन वही पब्लिक कंपनी जो होती है जो कि नाम से ही पब्लिक है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो आम जनता को, आम पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। लास्ट, द मेंबर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर देयर शेयर। प्राइवेट कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने किसी एक प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद कर रखा है या शेयर हमारे पास है, मेरे पास है, तो हम रेस्ट्रिक्टेड है, हम बाध्य हैं, हम उस शेयर को बेच नहीं सकते हैं, हम अपने शेयर को किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या कहती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाध्य, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई वर्जित, कोई बाउंडेशन, कोई बाउंड्री कुछ भी नहीं है। अगर मैंने किसी एक पब्लिक कंपनी का अगर शेयर खरीद कर रखा है और 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद अगर हमको पैसे की आवश्यकता हुई तो हम जो है वो उस पब्लिक कंपनी के शेयर को आसानी से बेच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के और चिक के। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और यही मीनिंग्स भी है हमारे प्राइवेट कंपनी के और पब्लिक कंपनी के, और साथ साथ डिफरेंसेस भी है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के। आई होप सो कि आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला हमारा कंपनी है जो कहता है 1% कंपनी, जिसको हम लोग ओपीसी के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं क्या कहता है। ओपीसी इज कंपनी विथ 1% एज अ मेंबर। यानी इस तरीके के कंपनी में या फिर 1% कंपनी में जो भी मेंबर होगा वो कितना होगा? एक होगा, इकलौता। जैसे सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि सोल ट्रेड में जो भी मालिक होगा वो इकलौता होगा। अब अगर उसी इंसान का मन कर गया कि हम कंपनी खोले लेकिन उस कंपनी में कोई और मेंबर ना हो, बस केवल हम ही हो, तो वही जब इकलौता एक पर्सन जो है जब वो कंपनी को खोलेगा तो उस वाले कंपनी को हम लोग 1% कंपनी के नाम से जानते हैं और कहेंगे दैट 1% विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और वही इकलौता इंसान जो है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर भी होगा। और जो भी नियम और कानून या फिर जो भी चीजें एक प्राइवेट कंपनी के लिए बनाई गई हैं वो सारी की सारी चीजें एक 1% कंपनी के लिए भी होंगी। देखिए लिखता है इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी को जो भी फायदा, जो भी बेनिफिट्स मिलता है वो सारे की सारे फायदे, वो सारे की सारी बेनिफिट्स एक 1% कंपनी भी उठा सकता है और ले सकता है। तो यही है हमारे पास कंपनी के डिफरेंसेस, जो हमारे पास 3 अलग अलग कंपनी के टाइप्स हैं और जो कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक, आई होप सो कि आपको ये तीनों के तीनों टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा।
ठीक है। और इसी वीडियो के साथ आज के इस क्लास के साथ हमारा कंपनी वाला चैप्टर भी जो है वो अब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और साथ साथ जितने भी हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसे सोल ट्रेड हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बाद कंपनी, तो इन पांचों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हमने पढ़ा और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जहां से जाकर कर आप अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के साथ साथ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट वाले क्लास पे नए वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, ये सारी की सारी बातें और पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पूरे के पूरे अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के नए वाले चैप्टर पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।